नमस्कार दोस्तों, मैं किरण मिश्रा, कक्षा 11वीं एवं 12वीं की हिंदी अध्यापिका। नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस नए सत्र में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। हम आज पढ़ने वाले हैं लोकगीत, जो कि कक्षा 12वीं की एक कविता है। लोकगीत का अर्थ है कि हमारे आसपास हर एक परंपरा, हर एक संस्कृति में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं, जो उस स्पेशल या उस भाषा, उस एरिया की भाषा के होते हैं, वो लोकगीत कहलाते हैं। तो इन्हीं लोकगीतों की परंपरा में मैं आपको कुछ उदाहरण भी दे दूं, जैसे बन्ना बन्नी है, कजरी है, सोहर है, ये सब लोकगीतों की परंपरा के अंतर्गत आते हैं। अब ये लोकगीत जो हैं, यहाँ हम हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 लोकगीत पढ़ने वाले हैं। एक जिसका नाम है सुन रे सखिया और दूसरा है सोहर। अब यहाँ पर जो है पहली जो कविता है लोकगीत के अंतर्गत, जिसमें सुन रे सखिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ हमारी एक प्रिय ऋतु बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। अब बसंत ऋतु के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बसंत जो ऋतु है, इस ऋतु में हम सबकी आराध्या विद्या की देवी माता सरस्वती का जन्म दिवस आता है और बसंत ऋतु में चारों ओर हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ये वो ऋतु है जब ठंड की ठंड कम होने लगती है और गर्मी की शुरुआत होने लगती है। तो उस समय जो बीच का मौसम रहता है वो बसंत ऋतु का मौसम कहलाता है। तो ऐसे ही समय में यहाँ पर सुन रे सखिया के माध्यम से एक युवती है जो अपनी सखियों से, अपनी सहेलियों को संबोधित कर रही है। वो बता रही है कि बसंत ऋतु आ गई है और चारों तरफ कैसा माहौल हमें दिखाई दे रहा है। क्या कहती है? वह कहती है, आइल बसंत के फूल रे सुन रे सखिया, सरसों सरसाइल अलसी अलसाइल, धरती हरसाइल, कली कली मुस्काइल, बन के फूल रे सुन रे सखिया। क्या हो रहा है इस मौसम में? इस मौसम में चारों तरफ हमें खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही है। फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरसों के फूल, अलसी के फूल, हर तरफ हमें हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। आगे वो कहती है, खेत बन रंग गईल, तन मन रंग गईल, ऐसन मन भइल, जैसन इंद्रधनुष के फूल रे सुन रे सखिया। अब जब चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है तो क्या हो रहा है कि सब तरफ हर एक खेत हमें रंगों से रंगे हुए दिखाई दे रहे। अब यहाँ मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि बसंत ऋतु जो होती है, यहाँ पीले रंग का महत्व होता है। बसंत ऋतु में सरसों के जो फूल खिलते हैं, अलसी के जो फूल खिलते हैं, हम देखते हैं कि वो पीले रंग के होते हैं। तो चारों तरफ पीले रंग की बहार है, खेत रंग गए हैं और सबके तन मन भी रंग गए। किस प्रकार से रंग गए हैं? जैसे इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष कैसा होता है? इंद्रधनुष 7 रंगों वाला होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं और इस प्रकार से हम सबके मन अलग अलग रंगों से रंग गए हैं। फिर आगे वो कहती हैं, अखियां कजराइल, सपना मुस्काइल, कंठ राग भराइल, बगिया फूलल यौवन फूल रे सुन रे सखियां। अब बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु त्योहारों की भी ऋतु है। कई त्योहार इस ऋतु में आते हैं। तो हर एक युवती क्या करती है इस समय तैयार होती है। कैसे तैयार होती है? आंखों में कजरा लगाती है, बालों में गजरा लगाती है और इस प्रकार से वो हर तरीके से अपना श्रृंगार करती है। बहे मस्त बयार, झर झर झरे प्यार, रंग गईल तार तार। अब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि ठंडी का मौसम कम हो रहा है, लेकिन हवा जो है वो ठंडी ठंडी बह रही है। बयार मतलब ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवा बह रही है और हर तरफ जो है प्यार ही प्यार दिखाई दे रहा है। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो त्योहार होते थे वो हर कोई मिलजुल करके मनाता था। छोटे छोटे त्योहारों में भी लोग खुशियां मनाते थे। मुख्य रूप से गांव के जो लोग होते थे वो हर त्योहार में मिलजुल करके आपसी प्रेम व्यवहार के साथ त्योहार मनाते थे। तो यहाँ वही हो रहा है, हर कोई जो है
प्यार, एक दूसरे से प्यार से मिल रहा है, प्यार से त्योहारों को मनाया जा रहा है और हर तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही है। बगिया मुस्काइल कली कली चिटकाइल, भौरा दल दौड़ी आइल, गौरैया के माथे करिया फूल रे, सुन रे सखिया। अब जब फूल है तो भौरा भी होगा। भौरा मतलब वो एक कीड़ा होता है काले रंग का जो फूलों का पराग लेता है। तो जब बगिया में, बगीचे में, खेतों में फूल खिल रहे हैं तो वहाँ भौरे आ रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं, गौरैया यानी चिड़िया आ रही है और हर कोई जो है यहाँ पर खुशियाँ मनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ कोई और भी है जो इतनी खुशियों के बीच दुखी हो रहा है। कौन है वो? आंख चुभे कजरा, कांट भय सेजरा, आंसू भीगे अचरा, पिया बो गए बबुल के फूल रे। एक सखी है जिसके पिया, जिसके प्रीतम इस समय उसके साथ नहीं है, तो सबकी खुशियों को देख देख कर वो अपने पिया को याद कर रही है और कहीं ना कहीं वो दुखी हो रही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और उन आंसुओं में उसका आंचल भी भीग गया है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उनके जो पिया हैं वो उनसे दूर चले गए हैं और ऐसा लग रहा है मानो बबुल के कांटे, बबुल में कांटे होते, ऐसा लग रहा है मानो उनके पति या उनके पिया जो हैं उन्होंने उनके जीवन में कांटे अर्थात दुख दे दिए हैं। तो यहाँ इस प्रकार से ये लोकगीत जो है हमने पढ़ा, जिसके माध्यम से हमने देखा कि कैसे बसंत ऋतु का आगमन हुआ है, चारों तरफ हरियाली है, खुशियाँ हैं और इस प्रकार से हर कोई खुशियाँ मना रहा है। लेकिन एक सखी है जो दुखी हो रही है क्योंकि आज उसके पिया उसके साथ में नहीं है। धन्यवाद।